नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया और उसके जाने के बाद उसके माँ ने एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से एक अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क करने की कोशिश की और उसमें वो बहुत ही अच्छे से सफल हो गई और उसने अपने बेटे को बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पूछे और एरिक के आत्मा ने भी उसको बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। आज के इस भाग में एरिक ने उसके माँ को कुछ इस तरीके से संदेश दिए हैं और ये जो संदेश है हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो ये कहता है कि पृथ्वी पर हर एक इंसान कहीं ना कहीं डर डर कर जी रहा होता है। जैसे आज अगर वो सुखी है तो वो ये सोचता है कि कल मेरा कैसे होगा। कोई इंसान बहुत ज़्यादा वो सेविंग करके रखते हैं और उनकी जो और भी उनकी जो मनीषा होती है पैसे कमाने की वो वैसे ही चलती रहती है। उनको भी पता होता है कि ये मेरा इनफ है पैसा, मुझे ज़्यादा अभी नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी वो और भी पैसे के पीछे भागता रहेगा। क्योंकि उसको एक कहीं ना कहीं एक डर है कि कल मेरा अच्छा जाए। कुछ लोग और भी चीज़ों से डरते हैं, जैसे मेरा हेल्थ का कुछ कल प्रॉब्लम नहीं होगा ना, मेरा और कुछ नुकसान नहीं होगा ना, आज मैं अच्छे से ज़िंदगी जी रहा हूँ लेकिन कल क्या होगा क्या पता। और कि कोई अगर फ़िलहाल उसका दुख का दौर चल रहा है तो और भी वो दुखी रहेगा कि अभी ऐसे चल रहा है तो कल क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों में हम डरे हुए और सहमे हुए रहते हैं और हम कल को लेकर थोड़ी सी चिंता में जी रहे होते हैं। तो एरिक ये कहता है कि अगर ये इंसानों का जो जीवन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन अगर हम आत्मा की बात करें तो आत्मा ऐसे डर में कभी भी नहीं जीती, वो किसी चीज़ के डर में नहीं जीती। जो आत्मा होती है वो हमेशा खुलकर जीती है। अगर हम मैं बात करूँ अनीता मुरजानी जी की, तो ये कहती है कि मैं हमेशा डर कर ही जी। मेरे पापा चले गए, मेरी सच्ची एकदम करीबी जो सहेली थी वो चली गई और जब मुझे कैंसर हुआ तब मैं और भी डर डर कर जीने लगी। लेकिन जब उसको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ तब वो ये कहती है कि मेरे मन से पूरा वो डर खत्म हो गया था, मैं एक आत्मा के रूप में थी। और वो खुद ही सोच रही है कि मेरे मन से ऐसे डर चला गया कैसे, मैं ऐसे खुलकर कैसे जी सक रही हूँ। तो इस तरीके से आत्मा का जीवन होता है और एरिक भी हमसे यही कहता है कि आत्मा जो होती है वो उसको किसी भी चीज़ का डर नहीं होता, वो खुलकर उस दुनिया में जीती है। बस आत्मा को किसी चीज़ का डर होता होगा तो वो अपनी पृथ्वी के जीवन कर्तव्य में उसने जो भी जीवन लिए थे उसमें कुछ बुरा तो उसने नहीं किया ना, इस बात को लेकर थोड़ी सी आत्मा चिंता करेगी। बाकी पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी के पृथ्वी की तुलना करें उनके जीवन से आत्मा के, तो पृथ्वी की तुलना में वो बहुत ही खुलकर और बेखौफ होकर कहीं ना कहीं जीती है। जैसे पृथ्वी का जो जीवन है दोस्तों वो अस्थिर है, आपको भी पता होगा। आज कुछ अच्छा है तो हम कल नहीं कह सकते कि आखिर कल क्या होगा, लेकिन आत्मा जो है दोस्तों वो हमेशा उसको पता है कि उसका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। उसका अगर कुछ बिगाड़ कोई सकता है तो उसके बुरे कर्म ही उसका कुछ नीचे लेवल तक लेकर जाएंगे, बाकी कोई दूसरा आकर उसका कुछ बुरा करेगा ऐसे नहीं होता। तो आत्मा जो होती है दोस्तों वो खुलकर जीती है। और मैं आपको सच बोलूँ तो जो बड़े बड़े संत होकर गए, आप उनकी भी ज़िंदगी देखो, उनके भी पास बहुत बार कुछ भी नहीं होता था लेकिन फिर भी वो खुलकर जीते थे, उनको कल का डर नहीं रहता था। तो उस तरीके से हमें अपने जीवन में जीने की कोशिश करनी होगी। जैसे हम आदि शंकराचार्य जी की बात करें तो उनका कुछ इस तरीके से नियम होता था कि भिक्षा लेते समय भी मैं आज आज के लिए भिक्षा लूँ, मैं कल के लिए उसको सेविंग करके नहीं रखूंगा, जो भी है आज के लिए लूंगा, कल का कल देखेंगे। सोचो दोस्तों, कल का उनका खाने का भी पता नहीं, फिर भी वो खुलकर जीते थे। तो इस तरीके से चीज़ें होती है दोस्तों। जो बड़ी आत्माएं होती है उनको पता होता है कि सच्ची ज़िंदगी क्या है और पृथ्वी पर भी आने के बाद वो ऐसी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर सकते हैं। इतने बड़े हम इतना बड़ा दिल करके जीना एक बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, मेरे लिए तो बहुत इम्पॉसिबल है, मैं समझता हूँ। लेकिन हम थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं कि मैं जो भी मिलेगा वो भगवान ने दिया है, जो भी चीज़ की मुझे ज़रूरत है मैं उसके लिए कोशिश करूँगा। अगर कोशिश करके भी वो नहीं मिलता फिर भी मैं समाधानी रहने की कोशिश करूँ, जो भी मेरा है वो ईश्वर मुझे ज़रूर देंगे, मुझसे ज़्यादा उनको मेरी चिंता। इस तरीके से सोचकर अपने जीवन में आप आगे बढ़ सकते हो। मैं आपको फिर से कहता हूँ दोस्तों, आप खामखा कल का टेंशन लेकर मत जीना। आज अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उस अच्छे का आप कहीं ना कहीं एंजॉय करना और कहीं ना कहीं हंसकर आप जीने की कोशिश करना। आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है, उनको लेकर भी आप चिंता मत करना। इस दुनिया में हम आए हैं तो कुछ बोलते हैं ना, कर्म बंधन हो या फिर हमें जीवन में कुछ आगे सीखना है, इसलिए हमारे जीवन में दुख आते हैं तो उसको लेकर आप चिंता मत करना। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर हम इस दुख का बहुत ही अच्छे से अगर सामना करेंगे तो आगे इतना आपके सामने सुख आ सकता है कि आपको खुद को कल्पना नहीं होगी कि अरे सच में हो रहा है क्या ये मेरे साथ। और ऐसा ज़िंदगी आपके जीवन में ज़रूर आए, इसके लिए मैं ज़रूर प्रार्थना करूँगा दोस्तों। तो एरिक ने और भी जो महत्वपूर्ण बातें अपनी माँ से कही है, इसको हम अगले विभाग में इस तरीके से ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।